देखिए, तो आज के पार्ट में जो पिछले टर्म पे क्वेश्चन दिए थे उसमें से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये, इसमें अगर आप देखिए ऑब्जर्व करें कि 7 प्लस साइन 2x दोनों जगह सेम है, तो एक काम करते हैं 2 माइनस 7 प्लस साइन 2x ये कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन की पावर 4x। तो ये 2 माइनस 7 प्लस साइन 2x इंटू, देख रहे हो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ, ये आपका 8 माइनस 7 प्लस साइन 2x, और ये क्या बन गया, साइन साइन स्क्वायर 2x। तो आप यहाँ पे साइन 2x को t लेके अगर सॉल्व करो तो 8 माइनस 7t स्क्वायर माइनस टी क्यूब इक्वल 0, मतलब टी क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0। तो सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रूट 1 हो जाएगा। एक रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे t माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर माइनस टी, तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, तो प्लस 8 कर देते हैं। हाँ, तो टी, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8 तो होगी नहीं। तो इसका मतलब साइन 2x इज इक्वल्स टू 1, मतलब 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 4। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सर हाँ जी। सर तो ऑब्जर्व करने वाली बात है कि साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, बोथ ऑफ देम, हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 ये लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 की पावर 4 प्लस 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 17 बाई 32। तो ये 2 हटाओगे, ये 2 हटाओगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, पावर 4 है ना, इसे ओपन करोगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस 6 टाइम कॉस स्क्वायर 2x, पांच टाइम 3 टाइम बचेगा। हाँ, तो ये वाला लास्ट वाला बचेगा कॉस की पावर 4 2x, दैट इज 17 बाय 2, ठीक है। तो इसको अगर आप कॉस में इसको अब से देखोगे तो ये क्या बन गया, क्वाड्रिक बन गया ना। तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 को तो ले जाओ 17 बाय 4 हो जाएगा। तो कॉस टू को टी, तो टी कॉस स्क्वायर इसको टी बोल दो, तो टी स्क्वायर प्लस 6t 1 माइनस 17 बाय 4, तो माइनस 13 बाय 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 24t माइनस 13 इक्वल 0। तो 13, तो 4t स्क्वायर प्लस 26t माइनस 2t माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पे 2t माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2t प्लस 13। तो इससे हमारे पास t की वैल्यू 1/2 और माइनस 13/2। t कितना था हमारा, कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस स्क्वायर 2x इसके बराबर तो हो नहीं सकता, तो कॉस स्क्वायर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4।
तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 8, ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. So n pi by 2 now. Pi by 2 now. n पाई बाय 2। तो आप इसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4n प्लस माइनस 1 पाई बाय 8। अब 4n प्लस 1 और माइनस 1 जो रहेंगे 4n प्लस माइनस 1 के फॉर्म का हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा 4n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पाई बाय 8। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके तो हमने क्या करा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन वी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे, हाँ लेकिन cos स्क्वायर से डिवाइड कर मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x इक्वल 0 होगा तो a की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर cos x 0 नहीं है तो क्या होगा, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 10 में। अब 10 हमेशा 10x कैसा होता है, रियल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। दैट मींस 1 माइनस 4 टाइम्स a minus 1 into a plus 2 should be greater than equals to 0। तो देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 4a स्क्वायर प्लस 4a, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 8 माइनस 1, ये लेस देन इक्वल 0। तो इससे 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसका मतलब 2a प्लस 1 का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रूट 10। मतलब 2a प्लस 1 की वैल्यू माइनस रूट 10 से लेके प्लस रूट 10 के बीच में होना चाहिए। तो a की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 माइनस रूट 10 बाई 2 से लेके माइनस 1 प्लस रूट 10 डिवाइड बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो दिस इज द रेंज ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन विल बी ट्रू। ठीक है, समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग साइन की पावर 4x माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिख सकते हैं। है ना? हाँ सर। अब देखो, अब यहां पे क्या हो जाएगा कि इससे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 1 कर देते हैं। तो इधर तो ये आपका 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जरा देखो कि लोकेशन ऑफ रूट याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, हाँ सर। वो यहाँ भी यूटिलाइज होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये रियल कब होगा, ये रियल तब होगा जब 3 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, है ना। लेकिन ये भी ध्यान दो कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होती है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में होगी।
तो इस कारण से साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा वो उसका रेंज 1 से लेके 4 होगा। तो इसका मतलब 3 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, और अगर वो 1 से 4 होगी तो ग्रेटर देन 0 तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये आएगा इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये कब होता है? व्हेन फॉर ऑल रियल नंबर्स। इस वाले पार्ट को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज लेस देन 3, मतलब ए शुड लाई बिटवीन -√2, ए शुड लाई बिटवीन -√2 प्लस √2। ठीक है, तो इन सब का इंटरसेक्शन क्या आता है? -√2 से लेके +√2। तो अगर a की वैल्यू -√2 से +√2 होगी तो इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, समझ में आया? तो इससे साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस ए स्क्वायर। तो इससे cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये क्योंकि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे कुछ cos अल्फा मानना पड़ेगा और फिर अल्फा के टर्म्स में इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन दे रखा था cos स्क्वायर एक्स को हमने sin स्क्वायर एक्स में चेंज करा। sin x की क्वाड्रेटिक बनी sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बट अब मैं क्या करूं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो sin x में जो क्वाड्रेटिक बनी ये sin x की क्वाड्रेटिक बन गई, तो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 5। ये रियल कब होगा? जब a प्लस 5/4 ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। लेकिन साथ में ये साइन है ना, तो साइन तो क्या है? बाउंडेड है कि साइन एक्स की वैल्यू तो कहां से 0 से लेके 1 के लिए साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 से π/2 में साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 होगी। तो 0 से 1 रहेगी, इस कारण से sin x will lie between 0 to 1 for all x element of 0 to π/2 open. Therefore sin x plus 1/2 will lie between 1/2 and 3/4. तो उसका स्क्वायर will lie between 1/4 and 9/4. तो therefore ये वाली जो वैल्यू आएगी वो 1/4 से 9/4 होगी। अगर ये इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 1/4 से 9/4 होनी चाहिए। तो a प्लस 5/4 शुड लाई बिटवीन 1/4 एंड 9/4। 5/4 दोनों तरफ माइनस कर दो तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर a विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो a का रेंज जो आएगा वो -1 से 1 ओपन आएगा। क्लियर है? ठीक है, समझे? देखिए सिंपल से अगर कभी आपको ये ऐसी इक्वेशन मिले a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c, तो ये वाला कन्वर्जन जो होता था a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको मैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin थीटा प्लस अल्फा या फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ऑफ थीटा माइनस बीटा लिख सकता था। यहाँ पे tan अल्फा b बाई a होता था, यहाँ पे tan बीटा a बाई b होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब लेकिन कभी ऐसी इक्वेशन मिले कि a sin x प्लस b cos x c है, तो ये चेक कर लेना कि c इस इंटरवल में है या नहीं है। जैसे देखो ये क्वेश्चन 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 7। अब इसका जो रेंज है वो क्या होता है? -5 से लेके +5। ठीक है, लेकिन 7 उस रेंज में आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्टली बोल दो नो सॉल्यूशन। यहाँ देखो sin x प्लस cos x इसी तरह का क्वेश्चन ये हो गया। इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? सॉल्विंग बाय ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सॉल्विंग बाय ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट में वो बोलते हैं अगर लोगों का कभी इंप्रेशन झाड़ना, बाकी तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन ही है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 1/√2 से डिवाइड कर देंगे। 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x कितना हो जाएगा? 1। इसको हम लोग साइन या कोसाइन दोनों में लिख सकते हैं। मैं कोसाइन में लिखना प्रेफर करता हूँ। cos ऑफ x माइनस π/4 ये बनेगा। दैट विल बिकम 1। तो इसका मतलब x माइनस π/4 जो होगा, cos 1 कब होता है? 2n पाई पे। तो x का सॉल्यूशन जो होगा वो 2n पाई प्लस π/4 आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। समझा? Yes, sir.
सर साइन में लिखेंगे तो इक्वेशन अलग आएगी। नहीं, साइन में लिखेंगे तो भी वही आएगा आपके। बाद देखो मैं वो भी कर देगा साइन, आप इससे क्या लिखोगे, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 ये लिखोगे, उसकी वैल्यू 1, तो इससे x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू जो आएगी वो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 आएगी। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 2n पाई प्लस पाई बाय 4, यहां से भी वही है। याद है ना, मैंने वीडियो में बताया था साइन एक्स इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन क्या होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से अपन ने बात करी थी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। cos 7x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू रूट 3 cos 5x माइनस साइन 7x। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व फॉर दिस। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे 7x वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो cos 7x प्लस रूट 3 साइन 7x, दैट विल रूट 3 cos ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x। दोनों उसी तरह के बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देख रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 7x माइनस, ये साइन होगा तो पाई बाय 3। इसको क्या लिख सकता था, cos ऑफ 5x माइनस पाई बाय 6, ये 200। ठीक है, अगर ऐसा सॉल्यूशन तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7x माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5x माइनस पाई बाय 6। तो अगर मैं प्लस लेके चलता हूं, तो प्लस लेके चलूंगा तो 7x माइनस पाई बाय 3 इक्वल टू 2n पाई प्लस 5x माइनस पाई बाय 6। तो 2x माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई। तो इससे x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाय 12, एक सॉल्यूशन ये आ जाता है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा। माइनस अगर हम लेते हैं तो इधर आके ऐड होगा, तो 7 5 12 पाई बाय 3 और पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2, 12x माइनस पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो 12x विल बी इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो x की वैल्यू जो होगी वो 4n प्लस 1 पाई बाय 24 ये आ जाएगी। ठीक है, तो these are the two solutions, one solution is this and another solution is this। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. यस सर। देखो Yes. मैं, हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं मेन फंडा वही यूज हो रहा है। ठीक है, बस क्वेश्चन में वेरिएशन चेंज होते जा रहे हैं कि आपको मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आइडेंटिटीज के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो वो ऐसे यूटिलाइज होते हैं, इक्वेशन का दे देंगे या फिर इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे या फिर डिफरेंशिएशन में यूज कर लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज कर ही लेते हैं। तो इसका ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले है ना, वो तो बिल्कुल मतलब जैसे वो होता है ना कि जैसे कहीं आवाज आती है, कोई भी जगह रास्ते में बोल दे, जोर से बोलो तो मुंह से क्या निकलता है, जय माता दी, है ना। बिल्कुल उस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं याद हो तो बीच बीच में मैंने कि कभी कभी बैठे बोर होते हो ना कि क्या करें, तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लिया करो। और ज्यादा हो तो बड़ा एक इनोवेटिव तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की लिस्ट बना के अपने बाथरूम में लगा लो। ठीक है ना, तो कम से कम दिन में एक बार बाथरूम जाओगे तो कम से कम वो दिख जाएंगे। जो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे वहां लगा लो, अपने आप याद हो जाएंगे। चलो एक कॉलिक,
टू साइन 17x प्लस √3 cos 5x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे मैं करेंगे, इसमें हम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन 17x प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका √3/2 cos 5x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0 1/2। इसको क्योंकि ये साइन है तो साइन ऑफ 17x प्लस इसको भी हम लोग साइन में चेंज करते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी को, ओके, तो यहाँ पे साइन में चेंज करते हैं। साइन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 5x माइनस 5x माइनस आएगा प्लस 5x प्लस π/3 इक्वल 0, ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा तो देख रहे हो साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी/2, तो 17×5 22, 22/11x प्लस π/6, और दूसरा हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस 17 में से 5 के 12, तो 6x माइनस π/6, तो 6x माइनस π/6 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आया। अब या तो ये साइन 0 होगा या फिर cos ऑफ 6x माइनस π/6 0 होगा। निकालो इसका आंसर, क्या क्या आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग जब सॉल्व करते हैं इसको इक्वल टू 0, तो ये n पाई और ये cos 0 का होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, उनके लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की ये 2 वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। ओके, एक और देता हूं, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन 2x। ओके, तो क्वेश्चन था साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन 2x। साइन 2x को 2 साइन x cos x करा तो 1/2, ये 2 चला गया, तो साइन x प्लस कॉस x माइनस 1। ये हमने क्या करा, देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन करा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दैट विल इक्वल टू 1 माइनस ए बी। तो ये 1 माइनस साइन 2x तो कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, बाकी साइन x प्लस कॉस x माइनस 1 इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि साइन x प्लस कॉस x 1 होगा या फिर साइन 2x 2 होगा, तो ये अलाउड नहीं है। इसके सॉल्व करते हैं तो वही ऑक्सिलरी आर्गुमेंट यूज करके हम जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा। या तो आंसर को यहाँ छोड़ दीजिए या फिर आप 2 केसेस ले लीजिए कि n इवन है या n ऑड है। क्यों? क्योंकि n के इवन ऑड होने के बेसिस पे यहाँ डिसाइड होगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो 2 तरह के आंसर आ जाते हैं, एक सॉल्यूशन आ जाता है 2k पाई, एक आ जाता है 2k प्लस 1 पाई माइनस π/2। ओके, चलिए तो बाकी फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और बात करेंगे, तब तक के लिए ओके।